दोस्तों नमस्कार, मैं मनजीत सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मनजीत सिंह पे। साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं और आप लोगों के कमेंट को पढ़ने के बाद सीना चौड़ा हो जाता है हमारा। फिर और हमारा दिल करता है कि नहीं, आपके लिए अच्छा से अच्छा टॉपिक लाऊं, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी आए। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है गेट स्मार्ट। अपने जीवन में हर कोई चाहता है कि लोग हमें स्मार्ट बोले। हर कोई स्मार्ट बनना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम काम ऐसा करें कि हमारे काम को देखने के बाद, हमारे रिजल्ट को देखने के बाद लोग बोले गुड जॉब। और मेरे ख्याल से ऐसा आप भी चाहते होंगे। आप भी चाहते होंगे कि लोग आपको स्मार्ट बोले। आप भी चाहते होंगे कि आपके रिजल्ट को देख के लोग बोले नहीं, वाह क्या बात है, क्या कर दिखाया। तो दोस्तों, आज छोटा छोटा मैं 3 पॉइंट बताऊंगा और इस 3 पॉइंट को यदि आप अपने जीवन में उतार लिए तो निश्चित तौर पे आपके रिजल्ट को देख के लोग बस एक ही बात बोलेंगे, गुड जॉब, यू आर द बेस्ट। तो यदि आप बेस्ट बनने को तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। दोस्तों, जब तक किसी भी वीडियो को आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक उसका कोई भी आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से आप अंत तक देखें इस वीडियो को। और जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लाइफ में बहुत बड़ी क्रांति लाएगा, वो है बी क्लियर। दोस्तों, आपको अपने लाइफ में करना क्या है, आपको किस मुकाम तक पहुंचना है, आप किस मंजिल को जाना चाहते हैं, ये आपके लाइफ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मतलब इसमें कहीं कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए। यदि आपके लाइफ में किंतु परंतु लेकिन भरा रहेगा तो जीवन में कभी भी आप बड़े कामयाबी को नहीं पा सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, यदि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो डाउट हमेशा आपको पीछे की ओर लेके जाता है। डाउट एक कमजोर कड़ी है और उस कड़ी की वजह से कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपको आपके रास्ते से हटा देता है। आप अपने मन में लेके चल रहे हैं कि नहीं, हमें मिलेनियर बनना है, हमें कामयाब बनना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, और वो बाहर का व्यक्ति आता है और आपको बताता है अरे यार बहुत सारे लोगों को देखिए कोई सफल नहीं हुआ, तू भी सफल नहीं होगा। और यहीं पे क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो गोल है वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु और लेकिन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं इस चीज को थोड़ा और ठीक से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक कर्नल राम सिंह थे और वो छुट्टी पे आए हुए थे, फौजी थे। उनको जयपुर से दिल्ली जाना था। चूंकि वो जयपुर के रहने वाले थे, तो वो जब उनकी छुट्टी खत्म हो गई तो वो जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंचे। उनको फ्लाइट पकड़ना था, फ्लाइट शाम में 4 बजे थी। अब कर्नल राम सिंह चूंकि 1 घंटा पहले पहुंच गए थे तो सोचे कि कुछ टाइम पास कर ले, उनके पास 1 घंटे का समय था। तो वो घूम रहे थे एयरपोर्ट पे, तब एक जगह दिखा उस मशीन और उस पर लिखा हुआ था सच बोलने का मशीन। 5 रुपए का कॉइन डाले और ये मशीन आपके विषय में सच सच बताएगा। अब चूंकि कर्नल राम सिंह थे, वो काफी आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, सच बोलने का भी मशीन कहीं आ सकता है क्या? ये बकवास है, ये झूठ बोल रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि चूंकि आर्मी वाले जो होते हैं वो थोड़ा अपने दिमाग पे ज्यादा विश्वास करते हैं और कुछ नया आ जाए तो उस पर उनको जल्दी विश्वास नहीं होता, और एक बार उनके अंदर अविश्वास आ जाए तो फिर विश्वास दिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कर्नल राम सिंह बोले कि अच्छा देखते हैं, सिक्का डाल के वो सिक्का डाले और फिर कर्नल राम सिंह बोलना, ये मशीन बोलना शुरू किया कि आप कर्नल राम सिंह हैं, आप जयपुर के रहने वाले हैं, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है और आपकी फ्लाइट 4 बजे है। अब कर्नल राम सिंह को लगा ना, जरूर कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो क्या किए, टॉयलेट में गए और थोड़ा सा अपना भेष बदल ली। भेष बदल के फिर आए, मशीन में एक कॉइन डाले और कॉइन डालते ही मशीन बोलना शुरू किया कि आप कर्नल राम सिंह हैं, आप जयपुर के रहने वाले हैं, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है और आपकी फ्लाइट शाम में 4 बजे। फिर कर्नल राम सिंह को लगा कि ना ना, मामला यहाँ तक नहीं है, मामला कुछ ज्यादा गहरा है। लगता है कि कोई जासूस वासूस हमारे पीछे लगा हुआ है, क्योंकि वो मशीन गलत है इसको साबित करने पे लगे हुए थे। अब वो फिर गए, फिर थोड़ा सा पूरा शरीर ढक के आए और फिर मशीन में कॉइन डाले। तो जब कॉइन मशीन में डाले तो मशीन फिर बोलना शुरू किया कि आप कर्नल राम सिंह हैं, आप जयपुर के रहने वाले हैं, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है और आपकी फ्लाइट 4 बजे है। अब कर्नल राम सिंह को लगा कि नहीं, मामला ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा और हमें वेशभूषा बदलना पड़ेगा। वो अपना
पगड़ी वगड़ी उतार दिए, अपना ड्रेस व्रेस सब कुछ चेंज कर लिए, बिल्कुल हुलिया बदल लिए, बुर्का ले आए, बुर्का पहन लिए, औरत बन गए और औरत बन के गए मशीन के अंदर। फिर उन्होंने 5 रुपये का कॉइन डाला और जब मशीन के अंदर 5 रुपये का कॉइन डाला तो मशीन फिर बोलना शुरू किया, आप कर्नल राम सिंह हैं, आप जयपुर के रहने वाले हैं, आपको जयपुर से दिल्ली जाना था और आपकी फ्लाइट मिस हो चुकी है। तो दोस्तों कहीं ऐसा हमारे साथ भी ना हो जाए कि किसी को चेक करने में, क्योंकि हमारे मन में किसी के प्रति डाउट कब आता है, जब हमारा गोल क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे ही आपकी फ्लाइट भी न छूट जाए। तो आपको जो भी करना है उसमें बी क्लियर, आपको क्लियर रहना है, क्रिस्टल क्लियर आपका गोल होना चाहिए। अब दूसरा बात, बी फोकस्ड, यानी कि हमेशा आपका फोकस कहां होना चाहिए, आपके गोल के ऊपर होना चाहिए। हमेशा आपका फोकस आपके सक्सेस पे होना चाहिए। कभी भी ध्यान आपका इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। और इसको समझने के लिए हम लोग चलेंगे महाभारत युग में, जहां एक गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनके पास कई एक शिष्य थे, सारे कौरव और पांडव उनके पास शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और एक बार गुरु द्रोणाचार्य के मन में आया कि चलिए भाई अपने शिष्यों का थोड़ा तीरंदाजी का परीक्षा लें। उन्होंने तीरंदाजी का परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक पेड़ पे एक चिड़िया को लटका दिया और बोला कि सारे लोग बारी बारी से उस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाएंगे। तो पहले बारी आई युधिष्ठिर की। उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर धनुष उठाओ। युधिष्ठिर धनुष उठा लिए और बोले कि युधिष्ठिर तुमको क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर बोले कि गुरुदेव हमको तो पेड़ दिख रहा है। गुरुदेव पूछे कि और क्या दिख रहा है, तो पेड़ का छाया भी दिख रहा है गुरुदेव, उसके नीचे जो घास है वो भी दिख रहा है गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले कि ठीक है, अब धनुष को रख दो। फिर नंबर आया दुर्योधन का। उन्होंने दुर्योधन से पूछा, बोला कि दुर्योधन धनुष उठाओ। दुर्योधन धनुष उठाया। वो बोले कि दुर्योधन तुमको क्या दिख रहा है। तो दुर्योधन बोला कि गुरुदेव हमें तो कई पेड़ दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है। तो गुरुदेव हमें आसमान भी दिख रहा है, आसमान में जो तारे हैं वो भी दिख रहा है। तो और क्या दिख रहा है। तो गुरुदेव हमें आप भी दिख रहे हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य बोले कि ठीक है तुम भी धनुष रख दो। अब बारी आई भीम की। वो बोले भीम तुम धनुष उठाओ। भीम धनुष उठाए और बोले, पूछे गुरु द्रोणाचार्य की भीम तुम्हें क्या दिख रहा है। तो भीम बोले गुरुदेव हमें तो पेड़ पे लटका हुआ आम दिख रहा है। गुरुदेव फिर पूछे भीम और क्या दिख रहा है। भीम बोले कि माफ कीजिए गुरुदेव हमें और कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो सिर्फ आम ही दिख रहा है और सारे पके आम दिख रहे हैं। गुरुदेव बोले कि ठीक है तुम भी धनुष रख दो। अब बारी आई अर्जुन की, और जब अर्जुन हाथ में धनुष बांध लेता है तो गुरुदेव पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है। तो अर्जुन बोले कि गुरुदेव हमें तो चिड़िया का आंख दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य पूछे कि और बताओ अर्जुन और तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन बोला माफ कीजिए गुरुदेव हमें और कुछ नहीं दिख रहा है, हमें तो सिर्फ चिड़िया का आंख दिख रहा है। गुरुदेव पूछे कि क्या तुम्हें मैं भी नहीं दिख रहा। अर्जुन बोले कि नहीं गुरुदेव क्षमा कीजिए गुरुदेव मुझे आप भी नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो सिर्फ चिड़िया का आंख दिख रहा है। तो गुरुदेव बोले निशाना लगाओ। और जब अर्जुन निशाना लगाए तो सीधे चिड़िया के आंख में गया तीर। तो सोच के देखिए, आप भी यदि अपने लाइफ में अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं, अपने सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो आपका भी फोकस बिल्कुल अर्जुन के जैसा होना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे आपकी सफलता निश्चित रूप से भटक जाएगी। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट करें अपने माइंड को। कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी है लाइफ में सक्सेस के लिए। जब तक आपका चित्त आपका मन बिल्कुल शांत नहीं होता, जब तक आपका मन बिल्कुल केंद्रित नहीं होता आपके गोल के प्रति, तब तक आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। मन क्या है दोस्तों, मन हमेशा आपको भटकाने का काम करता है। आप जो ये कहावत सुने ना कि दूसरे की खेत हरी भरी दिखती है, क्यों दिखती है, क्योंकि आपका मन उसको दिखाता है कि भाई तुम्हारा काम बहुत भारी है, उसका काम बहुत हल्का है। और यही मन आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है, मन आपको माया के जाल में फंसा लेता है। मन हमेशा आपको आराम की बात दिखाता है, आराम की चीजों को दिखाएगा। मन हमेशा आपको मजा वाले काम पे आकर्षित करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है अपने माइंड को। और इसके लिए क्या है दोस्तों, इसके लिए आप सुबह थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में, आंख बंद कीजिए और ओम का उच्चारण करना शुरू कीजिए। ध्यान बिल्कुल शून्य पे लेके जाइए और धीरे धीरे क्या होगा, आपको अपने मन पे काबू करना
आ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जब तक नहीं रहेगा तब तक आप लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान है आपके जीवन में। देखिए, कहा गया है नथिंग विल डिस्टर्ब यू अनटिल यू स्टॉप। जब तक आप रुकते नहीं हैं तब तक आपका कुछ भी डिस्टर्ब होता नहीं है। कंसंट्रेट योर गोल, तो आपको क्या करना है, अपने गोल पे अपने आप को केंद्रित करना है। तो देखिए, हम रुकते क्यों हैं, क्योंकि हमारा मन आदेश देता है हमारे शरीर को रुक जा, और हम रुक जाते हैं। और मन क्यों आदेश देता है, क्योंकि मन बिल्कुल केंद्रित नहीं होता, वो इधर उधर घूमते रहता है, देखते रहता है, बाहरी चीजों में आपको उलझा के रखना चाहता है। तो दोस्तों, यदि लाइफ में आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट बने, लाइफ में आप चाहते हैं कि आपके पास स्मार्ट रिजल्ट हो, तो ये 3 पॉइंट बिल्कुल याद रखें। पहला पॉइंट, बी क्लियर। दूसरा पॉइंट, बी फोकस्ड। और तीसरा पॉइंट, कंसंट्रेट। तो ये तीनों पॉइंट यदि आप अपने जीवन में लागू करते हैं, इस तीनों पॉइंट पे यदि आप थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास सफलता आएगी, और आपके सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अपने टीम में इसको प्रमोट करें, अपने लोगों से सब्सक्राइब करवाएं हमारे चैनल को, ताकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो, अच्छा से अच्छा नॉलेजफुल वीडियो आपको मिल सके। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।